जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज भारत में खुशी का माहौल है क्योंकि भारत ने 22 अप्रैल 2025 में हुए भारतीय नागरिकों पर हमले का बदला ले लिया है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है सिंदूर। जिन आतंकवादियों के द्वारा भारत के महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर करके लिया है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, ये है ऑपरेशन सिंदूर, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा 7 मई की सुबह को कंडक्ट किया गया और इस एयर ऑपरेशन में पाकिस्तान के कुल 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रात 1:44 पर पीआईबी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन हम सभी से शेयर किया गया कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें मेनली हमारी इंडियन आर्मी थी, उनके द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाके के में टोटल 9 टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया गया और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है लगभग 70 से लेकर 100 के करीब आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और सैकड़ों इसमें जख्मी हैं। आज ही 7 मई की सुबह को हमारे विदेश मंत्रालय और हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिनमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें हमारे विक्रम मिश्री थे। सबसे पहले उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में जानकारी दी। इसके बाद 2 विमेन ऑफिसर, जिसमें आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका जी शामिल थी और इन्होंने बताया किस तरीके से भारत के द्वारा टारगेटेड और प्रिसाइज हमले पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हैं। लेकिन ये हमला पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं था। ये आप इमेज देख सकते हैं और काफी मीम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। यहाँ पर हमारे आर्म ऑफिसर्स को आप देख पा रहे हो, ये काफी हंस रहे हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि पूरी बब दी मैर जट डोंट केयर। ठीक है, तो हम काफी मौज में हैं क्योंकि इनको हमने सबक सिखाया है। भारतीय थल सेना के द्वारा ये जानकारी दी गई, पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। तो हम पूरे भारतीयों को अपने आर्म फोर्सेस पर गर्व है और हम उनको अपने तरफ से सैल्यूट देते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे डर का माहौल है। आप जानते हो कि 16 से अधिक जो पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब से उनको बंद किया गया है। उन्हीं में से एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है जिसका नाम है कमर चीमा। ठीक है, कीमा खाता होगा इसीलिए इसका नाम चीमा रखा है। अब ये बेचारा इतना परेशान है कि जब इसे ट्वीट कर रहा था तो ट्वीट में पाकिस्तान की स्पेलिंग किसी ने गलत कर दी। देख लीजिए, पाकिस्तान की स्पेलिंग इसके द्वारा गलत की गई है। पाकिस्तान मेनलैंड हैज बीन अटैक्ड, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, और इस सुबह 1:56 पर जो है आपका कर रहा था। तो पाकिस्तानियों की नींद 22 अप्रैल के बाद से काफी उड़ी हुई थी क्योंकि भारत ने कहा था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और हम मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। वहीं पर एक और मीम वायरल है, ये जिन्ना की, जिसमें ये लिखा है कि बड़ी मुश्किल से अलग किया था, लग रहा आज ही मिला लेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हो जानकारी, ये पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के द्वारा दी गई है और ये बताया गया कि कब कब किस किस कोऑर्डिनेट पे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आपके उड़ रहे थे। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों जगह हमारे द्वारा हमला किया गया है और टोटल 9 की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो काफी प्रिसाइज हमला किया गया। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ड्रोन से भी हमला हुआ होगा और इसमें राफेल Su-30 का भी तो यूज किया ही गया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और भारत के द्वारा वार्निंग भी दे दी गई है पाकिस्तान को। यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा कहा गया, इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी मिसएडवेंचर इफ एनी विच विल एक्सेलेरेट द सिचुएशन। अगर उनके द्वारा एक्सेलेरेट की जाती है और जरूर की जाएगी, आप देखिएगा वो कुछ ना कुछ करेंगे और भारत भी उनके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो जो सिंदूर है उसकी मैं आपको महत्ता बता देता हूँ। जब भगवान राम थे और जब सीता माता जो है अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, उसी समय हनुमान जी उनके कक्ष में पहुँचते हैं और वो पूछते हैं कि माँ ये क्या है। तो वो कहती हैं कि ये सिंदूर है। फिर हनुमान जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये सिंदूर आप क्यों लगा रही हैं।
तो माता सीता हनुमान जी को ये कहती हैं कि सिंदूर आपके भगवान श्री राम के आयु को और भी लंबा करता है और उनके ये प्रेम का प्रतीक है। तो भगवान बजरंगबली के द्वारा क्या किया गया, जब उन्होंने सुना क्या भगवान की आयु इससे बढ़ेगी, वो और भी जिएंगे, तो उन्होंने पूरा का पूरा सिंदूर अपने शरीर पर लपेट लिया। तो हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी को हमेशा इसी सिंदूर से आपका रंगा जाता है। और ये भी एक शक्ति का प्रतीक है भारत की, कि पाकिस्तान सुन लो और अब गलत हरकत ना करना। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये कुत्ते की दुम है, ये कुछ ना कुछ जरूर करता रहेगा। भारत ने भी हाई अलर्ट पर नॉर्दर्न स्टेट्स को डाला हुआ है और अमृतसर से सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं और एयरपोर्ट को खाली करवा दिया गया है। तो जस्टिस इज सर्व, जस्टिस को सर्व आपका किया गया है। यहाँ पर आप मिसाइल्स देख पा रहे हो, ये डीडी न्यूज की खबर है कि लगातार फ्लेम्स ऑफ मिसाइल्स ना प्रिसाइजली तरीके से टारगेट को हिट करती जा रही थी। और यह भी कहा गया कि इंडिया शूट्स डाउन पाकिस्तान JF-17 ओवर नियर जम्मू। तो इनका JF-17 जैसे उड़ा तो हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वैसे ही विजुअल्स ऑफ पाकिस्तानी F-16 क्रैश इनसाइड पंपोर कश्मीर इंडिया, ठीक है, तो ये भी इनका ध्वस्त हुआ है। तो भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16। इस F-16 को अमेरिका के द्वारा इनको दिया गया था, लगभग 70 के करीब F-16 पाकिस्तान के पास है। वहीं पर JF-17 विमान चाइना का है। दोनों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने मार गिराया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के किल जोन में नया हूं, किधर क्रैश हूं, ठीक है, तो ये भी क्रैश हो गए। तो पाकिस्तान को काफी घाटा इसमें हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स को हमारे सभी तरफ से जय हिंद है और इनको सैल्यूट है। तो ये टोटल 9 एरियाज हैं जहां पर भारत ने टारगेटेड स्ट्राइक की है। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमने देखा कि कौन सा इलाका कहां पर है, रॉ के द्वारा भी हमको काफी बेहतरीन जानकारी दी गई है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप पाकिस्तान के एयर डिफेंस की बात करेंगे तो पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड, आपको याद होगा 1990 में कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें उन्होंने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया था और मस्जिदों से ये आह्वान हो रहा था कि हिंदुओं तुम चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। अब इसका उल्टा हो रहा है, इनके मस्जिदों से ये ऐलान कर रहा है कि भारत ने हमला कर दिया है, सभी लोग छुप जाओ, सभी लोग छुप जाओ। और ये हमारा राफेल है, लगातार स्कैल्प हैमर मिसाइल से बम वर्षा कर रहा है। और ये आपकी कुछ तस्वीरें हैं पाकिस्तान की, घर एकदम परखच्चे उड़ गए हैं। इनकी बहुत सारी मस्जिदें थी, उनको तोड़ दिया गया है और मस्जिदों में आप जानते हो आतंकवादी बनते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि आप देख रहे होंगे इस बार प्रूफ खुद पाकिस्तान वाले दे रहे हैं। 2019 में और 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत द्वारा की गई थी तो भारत के ही लीडर्स, भारत के ही नेता क्या मांग रहे थे कि कहाँ पर प्रूफ है, सेना ने जो है पेड़ गिरा कर आ गए हैं। अब तो प्रूफ सीधा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, हमारे तरफ से एक भी वीडियो नहीं है, वही पूरी वीडियो दे रहे हैं कि देखिए इंडियन एयरफोर्स ने कैसे हमला किया हुआ है। और यहाँ पर एक और मीम चल रही है, इन्हें लगा सायरन कल इंडिया में बजेंगे, ठीक है, सायरन तो पाकिस्तान में बजने लगे, एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा। और आप जानते हो सिविल डिफेंस के नाम पर भारत ने कहा था कि आज 7 मई को पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में मॉक ड्रिल्स होगी, ठीक है, ये एक डिसेप्शन था, छलावा था। और नोटम भी जारी किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज करेगी। मॉक ड्रिल हुई लेकिन किसके ऊपर भारत ने कर दिया, ये ड्रिल पाकिस्तान के ऊपर हमारे द्वारा कर दिया गया है। वहीं पर DGISPR जो पाकिस्तान का एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला विंग है, लिस्टिंग आउट कैजुअलिटी सफर्ड बाय पाकिस्तान इन अ प्रेस ब्रीफिंग ऑन अ इंडियन मिसाइल स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे 26 लोग मारे गए हैं, ठीक है। अब 26 इंटू आप 4 कर लो, ठीक है, मोर देन 100 ही हैं इनके लोग मारे गए हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस प्रकार हनुमान जी के द्वारा लंका दहन किया गया था क्योंकि लंका में रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार से इस बार फिर से दहन भारतीय वायुसेना ने कर दिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता देना, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु करके 7 मई को मोदी ने बता दिया कि कौन किसका बाप है। लेकिन वहीं पर
पाकिस्तान अगेन वायलेट द सीज फायर एग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन भीमबर गली इन पूंछ राजौरी एरिया। तो अभी तक तो स्मॉल आर्म से फायरिंग हो रही थी, अब इन्होंने आर्टिलरी आपका फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें भारत के भी कई नागरिकों की मौत आपकी हो गई है। और भारतीय सेना के द्वारा कहा गया है कि इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली इन अ कैलिब्रेटेड मैनर। ठीक है, तो भारत भी काफी तेजी से हमला कर रहा है, जिससे कि उनकी तोपें और उनका जो भी मोटार उटार है वो शांत हो जाए। हैवी शेलिंग बाय पाकिस्तान ट्रूप्स अलोंग एलओसी इन कुपवाड़ा, इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डिंग इन इक्वल मेजर। और मोदी जी के द्वारा पूरी रात जगकर इसकी मॉनिटरिंग की गई। रक्षा मंत्री रात भर जग रहे थे, गृह मंत्री रात भर जग रहे थे, और वो देख रहे थे किस तरीके से ऑपरेशन आपका हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा गया कि रात 1 बजकर, वैसे आप सुबह कह लो रात कह लो, रात ही होता है 1 बजे, 7 मई की सुबह यानी कि रात 1 बजकर 5 मिनट से लेकर 1 बजकर 30 मिनट तक लगभग 25 मिनट 30 मिनट भारतीय विमान पाकिस्तान की सरहद में थे और पाकिस्तान उनका कुछ भी नहीं कर पाया। और इसके उलट पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को हमने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एयर डिफेंस से मार गिराया है। भारत कभी पानी रोक रहा है तो काफी पानी छोड़ रहा है। कल की ही ये न्यूज है कि इंडिया रिलीजेस 28,000 क्यूसेक्स वाटर फ्रॉम चेनाब आफ्टर 24 आवर ब्लॉकेड, पाकिस्तान ऑन फ्लड अलर्ट। और हमारे सेवरल एयरपोर्ट्स को आपका एक तरीके से क्लोज किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन हमारे जो पूर्व आर्मी जनरल हैं, जिनका नाम जनरल मनोज नरवणे हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया और कहा अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, अभी बहुत कुछ और होगा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट जरूर करेगा अपने देश को दिखाने के लिए, और गलत सलत ये खबरें आपकी फैला रहे हैं। भारत में भी कम लोग नहीं जो कि गलत खबरें फैला रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी काफी लाइक्स आपके मिले हुए हैं। हम तो चाहेंगे और भारत इनको दबा के मारे। वहीं पर होम मिनिस्टर अमित शाह ऑर्डर्स चीफ्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस टू कॉल बैक देयर पर्सनल हु आर ऑन लीव। तो जितने छुट्टी पर अर्धसैनिक बल हैं उनको तुरंत बुलाया गया है। जब हमारी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उसमें कहा गया 26/11, अक्षरधाम, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, सभी का बदला भारत ने इसी ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ ले लिया है। पाकिस्तानी गोलीबारी में 10 भारतीय नागरिकों की मौत, और जो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर इलाके पे जो गांव हैं, घर हैं, उनको काफी क्षति पहुंची है। और इंडियन आर्मी भी लगातार जवाब दे रही है। अब पाकिस्तान तो जानते हो पागल टाइप का है, वो हमारे सिविलियंस इलाके पे निशाना बनाता है, और अब भारत भी इनको अच्छे तरीके से सबक पहुंचा रहा है। वहीं पर भारत के सेवरल स्टेट, जिसमें पंजाब है, यूपी है, वहां पर रेड अलर्ट आपका जारी कर दिया गया है। तो डीजीपी यूपी के द्वारा कहा गया कि रेड अलर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन उत्तर प्रदेश फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर, द इंडियन आर्मीज targeted strike on terror hideouts. All UP police field formation have been instructed to coordinate with defense units and strengthen the security of vital installations. अब ये एक अखबार है जिसका नाम है द हिंदू, इनकी एक पत्रकार है जिनका नाम है विजीता। इनके द्वारा फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या जारी की गई कि एट लीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव बीन क्रैश्ड इन जम्मू कश्मीर, अखनूर, रामबान एंड पंपोर एरिया, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड। इनको पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बता दिया। ये सभी वामपंथी पत्रकार हैं। ठीक है, और भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। वहीं पर एक हम कह सकते हैं कि एक इंसान है जिनका नाम द स्किन डॉक्टर करके उनका एक्स पर जो है ट्विटर हैंडल है। इन्होंने इनको आईना दिखाया, और जब इन्होंने बताया कि दैट्स नॉट अ फाइटर जेट बट अ ड्रॉप टैंक ऑल्सो नोन एज अ विंग टैंक। ठीक है, जब भी एयर टू एयर वो की जाती है और जो विंग टैंक होता है फिर उसको गिरा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है दे कैरीड एक्सटर्नली ऑन जेट्स टू एक्सटेंड देयर रेंज, दीज टैंक्स कैन बी जेटेशन ड्रॉप्ड व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जेट है, उसमें वो लगा हुआ है कि आपको तेल जरूरत, आपको इतना लंबा उड़ना है तो आपको तेल की जरूरत तो पड़ेगी ही, उसमें और एक्सटर्नल तेल डाल दिया, फिर उसको आपका छोड़ दिया जाता है ना, जहां पे देखा जाता है सेफ प्लेस है वहां पर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। सच एज टू रिड्यूस वेट ऑन अ ड्रैग ड्यूरिंग मैन्यूवर्स इन एस्केप और इमरजेंसी सिचुएशन। और इसके बाद से द पोस्ट वॉज डिलीटेड बाय द पोस्ट ऑथर। देख लीजिए, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, लेकिन मानसिकता क्या है, भारत विरोध करना। और इन्होंने अपना कमेंट किया, जब इनको आईना दिखाया गया तो तुरंत इन्होंने डिलीट कर लिया। तो वहीं पर
ऑपरेशन सिंदूर की हम दाग देते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं तो हम सुरक्षित हैं, हम सिक्योर हैं, और पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करे तो भारत एक बार फिर से पलट कर जवाब दे। आपको ऑपरेशन सिंदूर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, सीएपीएफ, एफकैट की तैयारी आप जुड़कर कर सकें, और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन के बैचेस में भी इनरोल हो जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।